नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के द्वारा आज राम मनोहर लोहिया चौक से किसान क्रांति मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक किसानों की सभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा के अंत में पूर्व सांसद के द्वारा उनकी पत्नी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केंद्रीय कृषि कानूनों की होली जलाई गई और शहीद हुए किसानों को आदरांजलि अर्पित की गई। आइए नजर डालते हैं इस विशेष खबर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद 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 कानून बनाओ कानून बनाओ। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ। खेतों में है किसान, खेतों में है किसान। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो, वापस लो। किसान सड़क पर है, वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। संसद में ध्वनिमत से एक कानून बनाए गए हैं जिससे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। ये कानून किसानों के लिए मौत का वारंट है, यह कहना है पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे का। आज यानी कि 26 नवंबर को पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने पत्नी अनुभा मुज्जारे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसान क्रांति मोर्चा निकाला। यह मोर्चा उनके आवास स्थल राम मनोहर लोहिया चौक से हनुमान चौक के रास्ते मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक पहुंचा, जहां उन्होंने किसान क्रांति मोर्चा को संबोधित किया। उनको भी हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई में साथ में बराबरी से, जीने और मरने में भी साथ हैं आपके हम। और जैसा कि भी आपको बताया कि बहुत किसान यहाँ पर आते हैं, लेकिन डर की वजह से भी नहीं आ पाए। ठंड का भी डर है और पुलिस का डंडे का भी डर है उनको, वो इसलिए ज़्यादा संख्या पर नहीं आ पाए यहाँ। लेकिन जितने साथी आए हुए हैं वो सब बहादुर लोग हैं, जो नहीं आए वो भी बहादुर हैं। धीरे धीरे उनमें हिम्मत आएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जिस तरीके से काले कानून को बनाया है किसानों के खिलाफ, किसानों के विरोध में, वो बहुत चिंता की बात है, बहुत सोचने की बात है। सबसे पहली बात तो जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। संसद में ठीक से उपस्थिति नहीं हो रही थी, राज्यसभा में भी सांसद लोग नहीं जा पा रहे थे ठीक से। और ऐसी हालत में गुपचुप तरीके से ये किसान विरोधी बिल को पास कराने की जरूरत क्या थी उनको? ये पीछे के दरवाजे से उनको लाने की जरूरत क्या थी कानून को? साथियों, तीनों काला कानून जो है एक किसानों के लिए एक तरह से ये फांसी का कानून है, फांसी का किसानों के लिए। ये पूरा किसानों को बर्बाद कर देगा, गांव के गांव को बर्बाद कर देगा। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सबके हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि हम इस आंदोलन के साथ अपने जीने मरने की भी परवाह नहीं करते हैं। कंकर मुज्जारे ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ में बगावती सुर में अपने विचार रखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री की माफियाओं के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कहा कि यह एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं हो सकती, यह तो गुंडों की भाषा है जो हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब माफिया है, भू माफिया है और रेत माफिया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भिजवाए, ना कि गुंडों की भाषा में संबोधन करे। शर्म करना चाहिए कम से कम शिवराज सिंह सरकार को, ऐसा काम करता है।
अभी बयान दे रहा है गुंडों को, माफिया को, इसको उसको, अरे तुम्हारी पार्टी के गुंडे हैं, माफिया है, भूमि माफिया है, शराब माफिया है, पकड़ो उसको। राजेश पाठक कहाँ बैठ रहा है माफिया, शराब माफिया? अभी आया तो उनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उसके बाजू में बैठा है, हाथ पहना रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहे तुम उनको? बोलता मैं 10 फीट गहरे में गड्ढे में काट दूंगा। एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होना चाहिए क्या? एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? अरे वो कोई गुंडा है, बदमाश है, कोई भी है, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैं गड्ढे में काट दूंगा 10 फीट? वो तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह खुद ही गुंडा है जो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है। ऐसी भाषा बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। अपना तो कानून है, पुलिस है, शासन है, सब कुछ है, आप उनको पकड़ो, उनको कोर्ट में भेजो, कोर्ट उनको जेल में भेजेगी, फांसी लगवा देगी। जो एक नियम है, तरीका, उससे काम करो ना। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ठिठुरा जैसे बोलना चाहिए। तुम्हारा शासन रहा ना 15 साल तक के, तो 15 साल के शासन में जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, रेत माफिया है या भूमि माफिया है, शराब माफिया है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया तुमने इनको? क्यों नहीं खत्म किया? अभी क्यों किया होता नहीं क्या? ये बचकानी बातें कर रहा है शिवराज सिंह। है मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठने के लायक है ये कोटवार के लायक नहीं, कोटवार के लायक। कोटवार बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, संविधान की बात करता है, कोटवार के लायक है? शर्म आती है? ऐसा बोल रहा मैं बढ़ा दूंगा 10 मिनट में, तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम्हें वैसा कर दूंगा। अरे तुम्हारे पास सब पूरा अधिकार है, तुम्हारे पास ताकत है, शासन है, करो ना तुमको जो करना है, पकड़ो ना उनको। पूर्व सांसद के अलावा इस किसान क्रांति मोर्चा को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुज्जारे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में किसानों के विरोध के बावजूद कानून को वापस नहीं लिया जाना दर्शाता है कि यह जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार नहीं है, बल्कि चंद उद्योगपतियों की सरकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अंबानी के पोते को देखने जा सकते हैं, लेकिन वह दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता का दुर्भाग्य है जो चुनी हुई सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारे देश की जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है, उन्होंने किसान विरोधी जो बिल पास किया है, जो 3 कानून पास किए हैं, 3 काले कानून लेकर आए, वो किसान विरोधी है वो कानून। और उसका विरोध करने के लिए किसान जाग गए, सचेत हो गए और उन्हें लगा कि घरों में बैठकर चर्चा करने से या गांव के चौक चौपाल में कर चर्चा करने से बात बनेगी नहीं, सरकार को घेरना जरूरी है। और इसलिए वो अपना राशन पानी सारी व्यवस्थाएं लेकर पहुंच गए दिल्ली बॉर्डर पे। कितने तरह से उनको प्रशासन के द्वारा सताया गया आपने देखा है। ऐसा शायद मुझे लगता है हम लोगों का तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के हमारे वीर सपूतों ने, हमारी माताओं ने जब लड़ाई लड़ी थी, तब भी शायद इतना अत्याचार नहीं हुआ होगा जितना अभी हमारे आंदोलनकारी किसान भाइयों के साथ, बहनों के साथ मोदी जी की सरकार ने किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको बहुत बर्फीला पानी की धार उनके ऊपर फेंकी गई, उनको परेशान करके हर तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको रोका गया, उनको गिरफ्तारी की गई, उनको नजरबंद किया गया, तरह तरह से प्रताड़ना दी गई हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी हम बालाघाट की इस पावन भूमि में, पावन धरा में खड़े होके हमारे उन वीर किसान भाइयों को, माता बहनों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका कि वो 1 महीने से इतनी बर्फीली ठंड में शीत लहर चल रही है। अभी बालाघाट में भी हम लोग कांप रहे हैं 2-3 दिनों से, आप देख रहे हैं कितनी ठंड पड़ रही। तो दिल्ली की ठंड आप अंदाज लगाइए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में तो यहाँ से डबल ठंड पड़ती है। इतनी भीषण ठंड में भी वो 24 घंटों बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और अपने सिर पर कफन बांध कर आए हैं, डर नहीं रहे वो। उन्हें पता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे 35 वीर सपूत जो किसान भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वो शहीद हो गए 35। और ऐसे कितने ही हमारे किसान भाई लोग अपने
अनुभव मुज्जारे के अलावा आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने भी किसानों के इस मार्च को संबोधित किया। वही कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय कृषि कानूनों की होली जलाकर विरोध जाहिर किया गया। साथ ही दिल्ली बॉर्डर में कड़ाके की ठंड में चल रहे आंदोलन के बीच बर्बर कार्रवाई और तानाशाही पूर्व रवैये की वजह से मारे गए 33 किसानों के साथ किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाने के अफसोस में खुद को गोली मारकर शहादत देने वाले बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर किसानों के अलावा उनके कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अभी जो चौपाल लगा रही गांव-गांव में जाके, जब किसान 30 दिन से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होश आया कि हम 7,000 चौपाल लगाएंगे, 7,000 किसान सम्मेलन करेंगे, घर घर जाके किसानों को समझाएंगे। अरे कोरोना काल में तो आपने जो है कानून बना लिया, 3 काले कानून बना लिया। जब किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, कानून को वाह करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव में घर घर जाकर किसानों को समझा रहे हैं कि ये खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, पाकिस्तान के नारा लगाते। और भारतीय जनता पार्टी का आदमी वहां रैली में बैठ के पाकिस्तान का नारा लगाता है। आपने टीवी और मीडिया इसमें देखे, मोबाइल में उनको मार के भगाया वहां से किसानों ने। और बहुत बहादुर किसान है अभी जो बॉर्डर पे बैठे हैं।